नमस्कार, गुड मॉर्निंग यार। बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिन के बाद हम लोग बोनस पे दोबारा मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर थोड़ी सी और आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा बाजार पे बात कर लें। और ये बाजार वाकई में थोड़ा संभल कर जो आज का हमने थंब लगाया है, बहुत सोच समझ करके लगाया, क्योंकि जिस तरीके से आज भी शुरुआती दौर में हमने देखा कि बाजार में एक रिकवरी का माहौल ऐसा लगा कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सस्टेन उस तरीके से हो नहीं पाया। वोलेटिलिटी बनी हुई है। मिड कैप, स्मॉल कैप में वो कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा है उस तरीके से जिस तरीके का आना चाहिए था। 24,900 का आज हमने देखा कि निफ्टी ने जो है वो हाई लगाया, उसके बाद से 24,783 का लो भी देखा। तो काफ़ी उतार चढ़ाव है। ऐसे में थोड़ा संभल कर हर चीज़, थोड़ा जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहें। एक बार जब क्लैरिटी आ जाएगी बाजार में, फिर जो है खोल करके ट्रेड लेना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के बाजार में क्या करें, बहुत सारी खबरें आज हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं एनबीएफसी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 1555 शेयर, यानी अब तो अगर देखें तो थोड़ा सा और बढ़ गया नंबर, 1528 जो है बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 927 शेयरों में गिरावट है। बीच में एक बार मिड कैप ने फिर से गोता लगाया था, डर थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन फिर से थोड़ी सी स्थिति जो है वो काबू में दिखाई दे रही है। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं, हमारे साथ अरुण मंत्री जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं बाजार को? काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ना नीचे टूट रहा है सपोर्ट, ना ऊपर कोई रुकावट जो रेजिस्टेंस है वो ना पार हो रहा है। कैसे क्या करें इस बाजार में? विपुल जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग प्रदीप जी को भी। अगेन विपुल जी, मुझे लग रहा है एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। काफी स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज आज और मंडे दोनों दिन देखने को मिल सकती है। दिक्कत एक ही है विपुल जी, ये जो चीजें इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, कुछ ना कुछ न्यूज आके मार्केट में पैनिक सिचुएशन बार बार लाके खड़ा कर रहा है। तो वो एक दिक्कत मार्केट के लिए हमेशा रहेगी। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी काफी अच्छा है। तो इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे विपुल जी आपको मैंने एक नोट भेजा था, जब भी कहा था कि वॉर जैसी सिचुएशन में अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वो एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो सिमिलर मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज रहेगी स्टॉक्स को बाय करने के लिए। निफ्टी अभी तक देखिए विपुल जी मेजर सपोर्ट तोड़ा नहीं है, पर मिड कैप्स में क्रैक जरूर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है विपुल जी मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ी वोलेटाइल मूव रह सकती है, पर एज सच कोई बड़ा करेक्शन फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा मार्केट में। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मुझे लग रहा है ज्यादा होना चाहिए। तो थोड़ा आपने जो थंब लगाया एकदम सही है, थोड़ा संभल के ट्रेड करें। पर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलता रहेगा, वहाँ पर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, उस पर जो है ध्यान रखना चाहिए। और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ जो है वो थोड़ा सा बाजार को उतार चढ़ाव का स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी बाजार को लेकर के। आज भी सुबह ऐसा लगा कि बाजार पहले तेज लगा, फिर लगा गया बाजार, फिर रिकवरी आ गई। कैसे देख रहे हैं इस वोलेटाइल मार्केट को? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी एंड सारे व्यूअर्स को और अरुण सर को भी। देखिए, मेरा मानना सर यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि मैं लास्ट बहुत दिन से ही बोल रहा हूँ कि मार्केट में आपको थोड़ा कैश में बैठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी मार्केट में, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना ही मार्केट नीचे आ रहा है। इस बीच क्या हुआ, जो स्मॉल कैप मिड कैप है बहुत नीचे आया। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स का स्टॉप लॉस कटा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम से यही बार बार बोलने का ट्राई कर रहा है कि एक बार हल्का होना है। अब देखिए, क्लियर कट अभी भी शॉर्ट जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि 24,500, 24,490 इसके नीचे अगर एक बार क्लोजिंग मिलता है तो मेरे ख्याल से एक बार क्लियर कट जो सिग्नल है वो सेलिंग आता हुआ दिखेंगे मार्केट पे। बट द कंसर्न इज राइट नाउ मार्केट इज नॉट क्लियर कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। मार्केट एकदम कंसोलिडेशन कर रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा जो वॉलेटिलिटी है और भी ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो ऐसा जो वक्त है, इस वक्त में ना ज्यादा सेल कॉल्स भी नहीं आ रहा है, ज्यादा बाई कॉल्स भी जनरेट ठीक से नहीं हो पा रहा है। बाई कॉल भी मतलब आज से 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले जिस तरीके से बाई कॉल आ रहा था, अभी उस तरीके से बाई कॉल नहीं जनरेट हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द मार्केट में जो टेंशन है, वॉलेटिलिटी है, इसके कारण। आप देखेंगे कि निफ्टी स्मार्टली इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जोर से पिटाई चल रहा है। मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार मैक्सिमम आप कैश में बैठे रहे तो अच्छा होगा। लाइक मैं लास्ट बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि 30-40% अगर आपके पास कैश है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था तो उस टाइम पे मार्केट नीचे आया था, उसके बाद जब मैंने बताया मार्केट ऊपर आया। तो मेरे ख्याल से इस बार भी 24,000 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि एक बार मार्केट फिर से और थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम करेक्शंस लेने के लिए मार्केट जा सकता है। और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट 1 महीना तो ऑलमोस्ट हो ही गया, 1 महीने से मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं है।
तो नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आ रहा है। अगर कहीं पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग वीकली और मंथली वाला ब्रेकआउट आता है तो मैं वही स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा। फिलहाल अभी थोड़ा अवॉइड करने का सलाह रहेगा, अभी एक बार वेट एंड वॉच करने का टाइम है। वेट एंड वॉच करने का समय है ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आ रही है। बहुत सारे शेयरों, बहुत सारे सेक्टर्स पे बातचीत आप लोगों से करनी है और एक एक करके बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों की टिप्पणियां भी आ रही हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। एक एक करके जो है तमाम चीज़ों को लेकर के सामने आते हैं। सर जरा एक चीज़ बताइए अरुण सर, आप कि अभी जो स्थिति है, अभी जरा एक खबर भी आई है, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं अभी प्रोड्यूसर साहब उसको अगर तैयार कर ले तो। बैंकों को लेकर के, पीएसयू बैंकों को लेकर के क्या व्यू निकल करके आ रहा है? आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी वोलेटाइल सेशन के बाद बीते कुछ दिनों में आज फिर से एक बार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है मिड कैप पीएसयू बैंकों को में के अंदर। कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर यहाँ पर, या फिर अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए? और देखिए विपुल जी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे जो गवर्नमेंट की रूलिंग आई है वो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं पॉजिटिव है पीएसयू बैंक्स के लिए। जो छोटे पीएसयू बैंक्स है तो वहां पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर है, पर टेक्निकल चार्ट्स पे अभी भी विपुल जी कोई बाइस सिग्नल आया नहीं है किसी भी स्टॉक में। एक्यूमुलेशन के लिए एसबीआई वापस सपोर्ट पे आया, पर स्टिल मुझे लग रहा है अभी भी उसमें थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। पर मुझे लग रहा है अगर आप ओवरऑल पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें तो 1 से 2 दिन और कंसोलिडेट हो सकता है। जब ब्रेकआउट आएगा, जब नया स्टॉक जरूर इसमें एक खोजेंगे, पर फिलहाल मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन और होना चाहिए। पीएफसी आरईसी से स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम है, तो अगर किसी को एक पिक करना है स्टॉक, अगर आप थोड़े बहुत फाइनेंस स्टॉक्स पे बात करें तो मुझे लग रहा है आरईसी में एक मोमेंटम बन सकता है। आरईसी पे मेरी सुबह से नजर है, 398 के आसपास चल रहा है, तो आरईसी पे एक नजर रखें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है डिलीवरी में काफी अच्छा कर सकता है। पर पीएसयू बैंकिंग, प्रॉपर पीएसयू बैंकिंग में फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो टेक्निकल चार्ट पे कोई ब्रेकआउट के संकेत दे। इसके सर लेवल्स अभी और डिस्कस करेंगे आपसे प्रदीप जी से, दोनों से, क्योंकि आज एक खबर जो एनबीएफसी को लेकर के आई है ना सर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वो खबर रेडी हो जाए तो उसको ग्राफिक्स के साथ हम थोड़ा दर्शकों को समझाते हुए, और बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो आरईसी, पीएफसी, इरेडा, आईआरएफसी, ये जितनी भी अलग अलग सेक्टर की एनबीएफसीज हैं, वो उनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर निकल करके आई है। पीएफसी में अच्छा मूव है, 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। एक शेयर जो है जानना चाहेंगे यहाँ पर, आज जो मोमेंटम में दिखाई दे रहा है उस पर आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस समय अगर ओसवाल पंप आज गूगल ट्रेंड में क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये जरा एक सेकंड जरा नज़र डालते हैं जरा कि आखिर में क्या यहाँ पर कुछ खबर जो है यहाँ पर निकल करके आई। आज आईपीओ इसका लिस्ट होना है, तो उस पर थोड़ा सा जो है आज 15% के आसपास, 10-15% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। चलिए ठीक है, ये खबर हमने आपको बता दी, इस पर बातचीत करेंगे आगे। लेकिन सर अभी प्रदीप जी जरा आईटी पे क्या व्यू है आपका? ये मतलब 2-3 दिन से आपसे बात कर रहे हैं, पर ये एक दिन चलता है फिर गिर जाता है, फिर 2 दिन चलेंगे फिर गिर जाएंगे, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है, जैसे बाकी सेक्टर्स में हमने देखा वो रैली 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चलती है ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को प्रॉफिट बुक करने की, खरीदने की। ये फिर जैसे कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है फिर ये गिर जाता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी? देखिए आईटी नीचे से रिकवरी हो रहा है, तो रिकवरी हो रहा है 30,000 के 31,000 के आसपास से लगातार चल रहा है। तो अभी रिसेंटली जो टॉप बना है रिसेंटली 39,000 के आसपास, तो सर वहां से 1,500 पॉइंट अभी करेक्शन हुआ है। अब देखेंगे लास्ट ईयर भी टॉप से ऑलमोस्ट 30% नीचे गिरा, अभी अभी भी टॉप से अगर हम हाई प्लस लो माइनस करके देखेंगे नियर अबाउट 12 से 13% नीचे है। सो नो डाउट 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा तो प्रेशर रहेगा, ये तो मतलब जनरल व्यू है मेरा। लेकिन मैं ओवरऑल नेक्स्ट मीडियम टर्म के लिए आईटी में सुपर बुलिश हूँ। मुझे लगता नहीं कि आईटी में ज्यादा कुछ यहाँ से डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जितना नीचे आना था आ चुका है, बॉटम बेस कर रहा है 38,000 के आसपास निफ्टी आईटी चल रहा है। तो ठीक है, 1-2 दिन ये प्रेशर रहेगा यहाँ पे, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक तो मुझे खराब नहीं दिखता है। बाकी थोड़ा जब आप टॉप पे बाय करेंगे ना उस टाइम पे थोड़ा आपका दिक्कत हो सकता है। मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा भी है कि 38,530 के आसपास ना निफ्टी आईटी चल रहा है, हो सकता है कि आपको एक बार ये जो मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ रहा है 36,500 के आसपास भी मिले, तो उसके लिए भी आपको एक बार प्रिपरेशन रखना है। लेकिन मेरा व्यू ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एंड मीडियम टाइम में भी पॉजिटिव है। चलिए ठीक, ये राय निकल करके आती हुई पंकजा कुमार जी, अरुण जी जानना चाह रहे हैं कि अदानी पावर और अदानी गैस में क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? तो अभी अदानी समूह को लेकर के क्या व्यू है? बीच में कुछ एक सोशल मीडिया पे भी खबर चली हाइफा पोर्ट को लेकर के, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर भी रहा। अभी भी ईरान इजराइल के बीच में जो एक वॉर जैसी सिचुएशन है
उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या अदानी पावर मतलब रडार पे होना चाहिए, अवॉइड रखना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? और ये फ्रेश बाय करना चाह रही हैं अदानी पावर और अदानी टोटल गैस पे। बिल्कुल जी, अडानी टोटल गैस तो अवॉइड रहेगा, पर अडानी पावर मुझे लग रहा है एक सपोर्ट पे आसपास आ रहा है धीरे धीरे। 525 520 के आसपास एक गैप है, वो गैप फिल करने वो स्टॉक जरूर आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 520 525 ये एक लेवल पे अपना एक वॉच जरूर रखें। 525 से 520 के बीच में इसको बाई करना है, क्योंकि वो गैप फिल मुझे लग रहा है एक बार का होना चाहिए, जो कि गैप कुछ दिन पहले बना था। तो 520 525 के बीच में अडानी पावर को बाई करें। स्टॉप लॉस छोटा 510 का लगा के रखें, पर अडानी टोटल गैस में खरीदारी की सलाह नहीं है, अभी तो कोई बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है, तो उसको तो अवॉइड करें, पर अडानी पावर को डिप में बाय करके चल सकते। अदानी ग्रुप पे कोई व्यू है सर अभी, मतलब करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या उस पर पोजीशन होनी चाहिए या फिर सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्या व्यू है? क्योंकि अदानी पे आपका काफ़ी लंबे समय से आपके साथ बहुत सारे शोज किए अदानी को लेकर के। देखिए, अदानी को लेके मैं लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव हूँ और मेरा व्यू सेम ही है कि अदानी में ग्रुप में आपको तब एंटर करना चाहिए जिस दिन अदानी ग्रुप एटलीस्ट आपको 10 से 12% 13% नीचे दिखेगा। तो माय कंसर्न इज वेरी क्लियर। जैसे कि सर ने भी बताया कि 537 के आसपास अभी अदानी पावर चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 515 520 अगर आए तो अदानी पावर जैसे स्टॉक आपका होल्डिंग में रहना चाहिए डेफिनेटली। एटीजीएल भी मुझे अच्छा लगता है और अदानी पोर्ट भी मुझे अच्छा लगता है। नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ अदानी ग्रुप को लेके, लेकिन मैं वैल्यूएशन के साथ जाना पसंद करूंगा। वैल्यूएशन मुझे आज के डेट के हिसाब से सही लग रहा है, लेकिन आज से 2 हफ्ता पहले भी मैंने बताया, 1 हफ्ता पहले भी मैंने बताया कि एंटर द अदानी काउंटर्स में मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे डीप में ही लेना है। अभी भी देखिए, अगर मुझे मान लीजिए अगर मेरा थॉट ऐसा है कि मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना है अदानी ग्रुप में, सो मैं आज 30,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, बाकी 70,000 जो है मैं बाई ऑन डिप करता जाऊंगा हर एक फेज में जब जब डिप मिलेगा मुझे। ठीक। अरुण सर, ग्रुप पे आपका व्यू? विपुल जी, अगेन एक ही स्टॉक मुझे पसंद है, जैसा कि आपके साथ काफी बार डिस्कस भी किया है। मतलब 1 से 2 स्टॉक है। पहला तो अडानी पोर्ट रहेगा। अडानी पोर्ट पे थोड़ी दिक्कत वही है, हाइफा का जो भी इशू चल रहा है, वहां पर उनका एक बड़ा पोर्ट है। नो डाउट वो इंश्योर्ड है, वो पोर्ट जो बात कर रहे हैं, पर स्टिल अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है और न्यूज फ्लो से काफी गिर सकता है। अडानी पोर्ट्स पे डेफिनेटली खरीदारी करनी है। गिरावट अगर किसी भी वजह से और आती है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, ये लेवल पे भी थोड़ा बहुत बाय करके चल सकते हैं। 1280 1300 मैक्स मुझे लग रहा है डाउन साइड स्टॉक में रहेगा, तो अडानी पोर्ट पे जरूर नजर रखें। अडानी पावर ऑलरेडी हम दोनों ने डिस्कस किया, 520 के आसपास मिलता है, तो अडानी पावर को बाय करना चाहिए। बाकी अडानी टोटल, अडानी ग्रीन, इसमें ऐसा कुछ बुलिश व्यू नहीं है। कभी कभी टेक्निकल ब्रेकआउट्स आते हैं पर स्टिल वो फिजल आउट हो जाते हैं। पर अगर ग्रुप में बाई करना है तो अडानी पोर्ट और अडानी पावर, ये दोनों पर नजर रख के चलिए। चलिए ठीक है। इस बीच 650 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आज की इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि अब 4 दिन तक हमारा यूट्यूब चैनल बंद रहा था और उन 4 दिनों में हम लोगों पे क्या बीती वो हम ही लोग जानते हैं। लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। लेकिन सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके अपने दर्शकों का थैंक यू करना चाहेंगे कि इस तमाम बुरी स्थिति में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और लगातार हम तुरंत बिना बताए उनको अमर उजाला चैनल पर शिफ्ट हुए। वहाँ पर भी लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन बनता रहा और जो जानकारी हमें मिली उस जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने जानबूझ करके जो है स्पैम और तमाम चीज़ें करने की कोशिश की और करीब 3 महीने का बैन जो है वो लगाया गया था यूट्यूब की तरफ से। लेकिन जब तमाम तथ्य रखे गए उनके सामने तो यूट्यूब को भी ये पता लगा कि यहाँ पर कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, खासतौर से ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के, हमारा जो शो है बोनस पॉइंट, हमारा जो शो है अर्थम, हमारा जो शो है सुबह उंगलियों पे दुनिया, इन सब में बहुत डिटेल रिसर्च जाती है। और जब वो तमाम तथ्य देखे तो 3 दिन के अंदर ही उनको एहसास हुआ कि शायद ये गलत था। लेकिन जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं था। मतलब बाद में पता लगा कि कुछ सूत्रों से तो ही पता लगा कि कुछ लोग मतलब कंपटीशन ख़त्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुन के बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई टाइम का वो नहीं है। लेकिन इस तरह के जो प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की कोशिशें जल्दी कामयाब होती नहीं हैं, क्योंकि जब इस तरह की टीम हो जो कि सुबह शाम रात बिना कोई समय देखे लगी हुई हो, तो इस तरह के प्रयास करने के बजाय अगर हम लोग कंटेंट के माध्यम से एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि पुराने ज़माने से ही ये प्रथा चली आई है कि जब भी कोई बड़ा यज्ञ या हवन होता है तो आसुरी शक्तियाँ बीच बीच में आकर के उस यज्ञ या हवन को दूषित करने के लिए या समाप्त करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जिस तरीके का समर्थन हमारे दर्शकों का है, जिस तरीके का समर्थन हमारे एक्सपर्ट्स का है, एक भी एक्सपर्ट ने, कई सारे एक्सपर्ट के मेरे पास फ़ोन आए
कि हम क्या कर सकते हैं। आप बताइए, अगर हमको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को सूचित करना हो, जानकारी देनी हो तो हम दे, तो हम लोग कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अभी बातचीत चल रही है यूट्यूब से, जल्द मामला सुलझ जाएगा। और वो सुलझा तो हमारे दो एक्सपर्ट तो हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी जो एक्सपर्ट्स रेगुलर हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने नहीं पूछा कि आप अब एकदम से चैनल पे नहीं आ रहा है तो हम नहीं आएंगे, सब लोग आगे बढ़ करके आप लोगों का समर्थन रहा, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। हमारे दर्शक जिस तरीके से भरोसा बनाए रखे, उन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम विश्वास बनाए रखिए, हम भी दिन रात शिद्दत से लगे हुए हैं कि आपकी उम्मीदों, आपकी आशाओं पर खरे उतरें। तो ये सब कुछ कहना था आप लोगों से, तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2-4 दिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे प्रदीप जी आप? सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, आपने मुझे अमर उजाला पे शिफ्ट होने के लिए बताया, लेकिन डेफिनेटली जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हुआ, ये सर सबके साथ ही होता है। जब आप कोई भी वो है, मैं आप भी जो प्रीवियस चैनल में थे वहाँ पे तो आप ही लीड कर रहे थे, और मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स से आप ही टॉप में बिल्कुल। चैनल को लेके गए। अभी भी ये जो चैनल है सर, आपने ज़्यादा दिन नहीं स्टार्ट किया। आई थिंक आपने जब मुझे बजट के टाइम पे इनवाइट किया था उसी दिन मतलब स्टार्ट ही हुआ था आई थिंक उस दिन। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी देखिए 2 लाख के आसपास आ गया। तो आप लोगों का जो मेहनत है, रियली हेड्स ऑफ टू यू। एंड ऐसा प्रॉब्लम आते रहेंगे। बस एक ही चीज मैं लास्ट में बोलूंगा, वो पुष्पा मूवी की तरह कि कुछ भी हो जाए अपन झुकेंगे नहीं। झुकेगा नहीं सो वो। कोई इशू नहीं सर, जी, बहुत चलता बहुत रहेगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। बस यही सुनना था। अरुण सर, कोई 10 सेकंड की, 20 सेकंड की कोई टिप्पणी आपकी सर? अगर विपुल जी, सेम है आपके साथ, तो काफी दिनों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट जब हमने मेरी खुद की कंपनी शुरू की थी, आज खुद का जो शुरू किया था, पहला इंटरेक्शन आपसे था, मुझे याद है, देवेंद्र जी के साथ और आपके साथ रहा बिल्कुल। है। तो मेरा बड़ा इंटरेक्शन आपसे पुराना है। तो मुझे नहीं पता था ये सब इशू चल रहा है कि 3 दिन से बहुत ऑक्यूपाइड था मैं खुद भी। पर स्टिल विपुल जी, ऐसा जो भी कुछ हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए, पर स्टिल आपका काम काफी अच्छा है, तो काम हमेशा से ही बोलता रहेगा, तो कोई थैंक दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे भी आपका जो अपना ये जो चैनल है यूट्यूब काफी अच्छा कर रहा है, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2-3 महीने में ये काफी आसमान की ऊंचाई छू सकता है। बस थैंक यू सर, अपना सपोर्ट, अपना विश्वास आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए अब जरा फटाफट जो है जो तमाम दर्शकों की टिप्पणियां हैं और जो तमाम सवाल हैं उन पे उत्तर लेते हैं। चलिए जरा इस बीच जो है आज के फिनटेक में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी जरा देखिए, जरा केफिन में क्या कुछ हो रहा है और चार्ट्स पे क्या कोई गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर जो है करीब 2-2.25% ऊपर इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1225 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। रिसेंटली क्या हुआ था, एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1280 के आसपास, फिर से नीचे आया था, अभी एक बेस बनाया, फिर से ऊपर आ रहा है। मुझे लग रहा है फिर से एक बार 1260 से लेके 1270 का जो लेवल है वो रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1300 के आसपास। अगर 1300 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में फिर से आपको एक बार 1450 से लेके 1500 का भाव आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट क्या हुआ था, बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, केफिन, जितने भी ऐसे काउंटर्स है जो सेम ऑलमोस्ट रिलेटेड काम करते हैं। और केफिन टेक आपको पता ही है कि केफिन टेक टेक्नोलॉजी संभालता है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड एएमसी है, उनका सारा जो टेक्नोलॉजी का काम मैक्सिमम होता है केफिन टेक से ही। तो मुझे लगता है कि इनका फंडामेंटल ठीक है सर, टेक्निकल भी ठीक है, और मोनोपोली है बिजनेस पे। तो ऐसा लॉन्ग टर्म व्यू से तो मैं ऑलवेज पॉजिटिव ही हूँ इस काउंटर पे। और शॉर्ट टर्म भी जितना अभी चार्ट लग रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1280 से लेके 1270 का भाव आना चाहिए। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। बहुत सारे दर्शक हैं आज डिफेंस पे सवाल पूछ रहे हैं। पांडे जी हैं, कह रहे हैं सर एचएल में क्या करें। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं प्लीज़ क्वेश्चन लीजिए, अभी डिफेंस में कहाँ नीचे खरीद सकते हैं। तो आज का स्पेशल, क्योंकि वीकेंड है तो डिफेंस पे थोड़ा अलग से बात कर लेंगे। 2-3 दिन से हम लोगों ने कोई अपना स्पेशल सेगमेंट किया भी नहीं है, तो आज डिफेंस पे थोड़ा फिर से बात करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सर आज जरा 2-3 सवाल अरुण सर आपसे है। एक तो आज की जो लिस्टिंग हुई है उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, उस सवाल को लेकर के बहुत लोगों के सवाल हैं। और दूसरा सीमेंस एनर्जी जो कल जो है सर लिस्ट हुआ है, आपने देखा उसे, क्या करना चाहिए जिन लोगों को मिले हैं शेयर? विपुल जी, दोनों ही कंपनियां अच्छी है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस के रहेंगे इश्यूज जब तक, क्योंकि नई लिस्टिंग है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही कंपनीज के अपने अपने सेगमेंट में काफी पॉजिटिव रुझान रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है विपुल जी। पर शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेंगे दोनों ही स्टॉक्स में, तो वो चीज के लिए बेटर है। दूसरी अपॉर्चुनिटीज काफी है, जैसा कि आपने डिफेंस सेक्टर की बात की। इनफैक्ट मुझे लग रहा है काफी सेक्टर्स हम बात करते करते, अब देखिए 150-200 पॉइंट निफ्टी
ऊपर आ चुका है। तो मुझे लग रहा है दूसरे सेक्टर्स में अच्छे मौके हैं और लॉन्ग टर्म में दोनों स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर केफिन टेक्नोलॉजी ने आपको बता दें कि एक CIA के साथ समझौता किया है और यह ये ट्रैक्ट ऑपरेशन सिंगापुर के अंदर ये समझौता यहाँ पर कंपनी ने किया है। तो ये खबर यहाँ पर जो है आई है 2-3 दिन पहले, यहाँ पर ये खबर यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और इस बीच जो है अगली कंपनी पर जाएं उससे पहले एक सवाल लेते हैं, उसके बाद जो आज की खबर है इंपॉर्टेंट है वो SJVN पे। प्रदीप जी जरा देखिए, हमारी एक दर्शक हैं और उनका ये प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है और वो जानना चाह रही हैं कि अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए SJVN पे। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या होगी SJVN को लेकर के? सर कुछ हफ्ते से कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, ज्यादा ऊपर जाने का अभी चांसेस मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट है 100 के ऊपर ही आने वाला है। अभी फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, मुझे लगता है एक बार फिर से 92 93 का भाव आ सकता है। 95 96 चल रहा है अभी, तो एक बार जो सपोर्ट है वो बेसिकली 86 87 के आसपास है। तो 92 93 के आसपास आपको फिर से एक बार मिल सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज मुझे लगता है कि बहुत स्लो काउंटर है। अभी हमने देखा कि टॉप से नीचे आया है, अभी फॉर्मेशंस बस ढूंढ ही रहा है, कंफर्मेशन नहीं है रिसेंटली। अभी जितना मार्केट अभी थोड़ा बहुत जो वॉलेटाइल रहा इस बीच क्या हुआ, 105 से अभी 96 95 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 92 93 इजीली आ जाएगा। 86 87 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करना। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है। 102 पे उन्होंने लिया हुआ है तो क्या करें सर, वेट करें, अभी होल्ड करें? हाँ वेट कीजिए इसमें, ऐसा तो फंडामेंटल ठीक ही है मोटा मोटा, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बने रहिए आप विद स्टॉप लॉस ऑफ 86 87 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन इमीडिएट लेवल पे स्टॉक नहीं चलेगा। 100 के ऊपर ही इसका मोमेंटम फिर से स्टार्ट होगा। चलिए ठीक। एक महत्वपूर्ण खबर जिस पर हम सुबह से कह रहे हैं कि अभी बात करेंगे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर। RBI की तरफ से जो है एक बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। RBI के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फाइनेंस नॉर्म से जो है तमाम जो प्रोजेक्ट कर जाता है उनको एक बड़ी राहत मिली है और यहाँ पर PFC REC इरिडा जैसे लोगों के लिए बड़ी जो है आपको बता दें कि पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल के आई है। और यहाँ पर जो है स्क्रीन पे जो खबर आगे बढ़ाते रहिए। आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये जो 1% किया गया है इस पे आपकी राय क्या होगी? जो क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके से इस खबर को आप देख रहे हैं सर? विपुल जी आपका क्वेश्चन मिल गया? हाँ जी सर बिल्कुल। विपुल जी एक्सपेक्टेशन था कि 5% के आसपास की ये रेट निकल के आएगा, प्रोविजनिंग निकल के आएगी। तो एक्सेलेंट 1% के आसपास आई है। तो ऑलमोस्ट जो पहले के जो ड्राफ्ट रूल्स आए थे उसमें 5% का प्रपोजल था, अभी 1% निकल के आया, तो काफी पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा पॉजिटिव PFC और REC के लिए रहेगा। इरेडा के लिए भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव जरूर है, पर मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे नंबर्स 1% का है, वो काफी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर आप जब ये न्यूज आई थी, जब स्टॉक के आपकी और मेरी डिस्कशन भी हुई थी, ये डेफिनेटली एक सेंटिमेंट डैम्पनर था स्टॉक्स के लिए और मेजर ऑफ द ब्रोकरेजेस और सबने इसके टारगेट्स डाउनग्रेड कर दिए थे। पर अब चूंकि अब वापस 1% के आसपास के रूल निकल के आया है तो ये काफी पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है यहाँ से वापस एक बॉटम फॉर्मेशन के लिए PFC REC तैयार होनी चाहिए। तो रूल्स थोड़े पॉजिटिव है कंपनीज के लिए और ये कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव है और जो जिन इंफ्रा पावर प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करते हैं उन कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव है। तो विन विन सिचुएशन मुझे लग रहा है रूल्स निकल के आया है और PFC REC के लिए मुझे लग रहा है ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। चलिए तो अभी इनमें से जरा एक एक शेयर आप लोगों से राय जानना चाहेंगे इस खबर के चलते। आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सभी शेयरों पे। इरिडा पे जरा प्रदीप जी आप बताइए पहले तो कि क्या व्यू रहेगा अभी इरिडा को लेके, क्योंकि काफ़ी सवाल काफ़ी रहते हैं और हर लेवल पे लोगों के सवाल हैं। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ कल एक बुरी तरह टूटा था मिड कैप में जो सेलिंग आई थी, आज ज़बरदस्त रिकवरी 3% के आसपास की, 163 पे 160 के ऊपर दोबारा निकलता हुआ। क्या करें सर, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? देखिए इंटरडे में एक मूव आ रहा है, मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। 168 169 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऐसे काउंटर्स को आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज बाय करना चाहिए। इंटरडे थोड़ा अगर एक बार अवॉइड करेंगे तो बेटर है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, इनफैक्ट लास्ट 15-20 मिनट पे जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा बन के यहाँ पे मेंटेन भी हो रहा है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे लग रहा है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 168 170 आज कल 2-1 दिन में आपको आते हुए दिखेंगे। चलिए शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं मेक और ब्रेक लेवल आ गया है फिर से 24,987। बड़ा सवाल क्या यहीं से फिर पलटेगा बाजार, क्योंकि 25,000 की एक जो रुकावट बनी हुई है वो बड़ी असमंजस की स्थिति है बाजार के लिए। यहाँ पर आकर के क्या टिक पाएगा बाजार या फिर सेकंड हाफ में फ्राइडे का दिन है दोबारा वापस लौटेगा? ये
अरुण जी, एक एक शेयरों पे इन पे हम चर्चा करेंगे जो आज की खबर है, लेकिन जरा बताइए 24,991-92 ये टेस्ट करता है फिर वापस आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं, डर लगता है इस पे जब ये लेवल देखने को मिलते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? विपुल जी, आज कोइंसिडेंसली आप कह सकते हैं, आज ही हमने एक नोट दिया था जिसमें ग्लोबल मार्केट्स को हटा के क्रूड पे ध्यान देने के लिए सभी को कहा था। क्रूड नीचे जाएगा जैसे जैसे, वैसे मार्केट काफी अच्छा कर सकता है। पर आज की जो रैली है विपुल जी, मुझे लग रहा है शॉर्ट्स अब ट्रैप हो चुके हैं वापस। 24,900 25,000 के शॉर्ट्स वापस मुझे लग रहा है उनमें हड़बड़ाहट नजर आ रही है, क्योंकि 3 दिन से इंडेक्स जरूर लॉन्ग कर रहे हैं एफआईआईज, पर स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी। पर कल के फिगर्स में स्टॉक फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ की बाइंग के फिगर्स आए। तो मुझे लग रहा है विपुल जी 25,000 के ऊपर टिका अगर मार्केट, जिसके प्रोबेबिलिटी चांसेस काफी हाई है, तो मार्केट वापस एक शॉर्ट कवरिंग के दौर में जा सकता है। दिक्कत एक ही है विपुल जी, दो चीजें मार्केट को नीचे लेके जा सकती है। एक तो यूएस के तरफ से कोई न्यूज अगर नेगेटिव आती है, सेकंड अगर क्रूड ऊपर जाता है, तो ये दोनों ही चीजें मुझे लग रहा है मार्केट को नीचे जा सकती है। जब तक इन दोनों में कोई चीजें नहीं निकल के आती, मार्केट पॉजिटिव रहने चाहिए। शुरू की कमेंट्री में भी विपुल जी मैंने कहा था ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक को बाई करने के लिए। तो मुझे लग रहा है अगर जब तक क्रूड नीचे जाता रहेगा, मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर भी अगर आप देखें, आज अच्छे क्रैक्स उन दोनों में नजर आ रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत नर्व जो है वो सेटल आउट हो रही है, और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। छोटी टिप्पणी प्रदीप जी आपकी भी। 25,000 पार, 25,008 का लेवल देखने को मिल रहा है, 25,000 के पार हुआ है निफ्टी। 25,016 तक के लेवल अभी देखने को मिल रहे थे, 25,018 अभी इंट्राडे हाई है। क्या शानदार चार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में, शानदार रिकवरी जो है वो निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। 200 अंकों से ज़्यादा की तेजी अब निफ्टी में देखने को मिल रही है, 1860 शेयर तेजी के साथ कामकाज करते हुए, शानदार रिकवरी। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी, क्या करना चाहिए? 25,000 के ऊपर टिकेगा बाजार? देखिए 25,000 के ऊपर टिकना, अगर टिकता है तो उस केस में हम थोड़ा इसमें 1-2 दिन और देखेंगे। इस बात तो 3-4 दिन मैं थोड़ा और वेट करूंगा, जल्दबाजी में बाई नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अभी लास्ट टाइम 25,000 के ऊपर नहीं टिक पाया 3 से 4 दिन, और उसके बाद जो लो था, लो के नीचे भी नहीं गया। मार्केट बेसिकली कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज बाउंड के अंदर है। कल थोड़ा बहुत शॉर्ट का सिग्नल दे रहा था, आज सुबह सुबह जिन्होंने भी शॉर्ट, और एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, कल तो हमने दोपहर के बाद हमारे क्लाइंट को शॉर्ट रिकमेंडेशन दिया था, और आज सुबह सुबह ही मैंने देखा कि जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट, फास्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आ रहा है, सबको बोला कि एग्जिट कर जाओ और प्रॉफिट बुक करके निकलो, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि आज थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है। लेकिन ये जो रिकवरी है ये भी कंफर्मेशन नहीं है सर, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि लास्ट एक महीने से 25,100 इसके ऊपर सस्टेन करना निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और एक स्मार्टली इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। और क्योंकि देखेंगे अभी 25,000 निफ्टी आ गया, लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक्स थे जिनका स्टॉप लॉस कटा था 1 से 2 दिन पहले, वो स्टॉक रिकवरी अभी भी नहीं हो पा रहा है। सो कहीं ना कहीं प्रेशर अभी है। सो क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे, देखेंगे 1-2 दिन 3 दिन टाइम लेंगे। अगर 200-300 पॉइंट छूट भी जाएगा कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ फिर से करेंगे यहाँ पे बाइंग। और मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि बाई ऑन डीप, जैसा मेरा सोच है, मैं ऐसे ही करूंगा। अभी फिलहाल एक्साइटमेंट नहीं रखना है मुझे ज्यादा। चलिए ठीक, चलिए तो बात हम कर रहे थे जो आरबीआई की तरफ से राहत दी गई है 1% की। अरुण सर, पीएफसी और आरईसी, इन दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। दोनों में अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दिया है और दोनों ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। क्या ये अंडर परफॉर्मेंस से ये रिकवर हो पाएंगे? ये आज की इस खबर पे 5.6% ऊपर पीएफसी इस समय। विपुल जी, ज्यादा जो पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है पीएफसी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज पीएफसी के लिए ज्यादा है, तो मोमेंटम भी उसमें ज्यादा नजर आता है। पर दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है बॉटम फॉर्मेशन के एज के आसपास है। 2-3 ट्रिगर है विपुल जी। एक तो आरबीआई की तरफ से रेट कट हुआ है, वो इनके लिए पॉजिटिव है। सेकंड, ओवरऑल एनबीएफसी पे थोड़ा रुझान पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे हो सकता है री रेटिंग देखने को मिले। एक ओवरहैंग था, ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जो रूल्स आने थे वो अब एक हट चुका है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए एक्सीलेंट बाई अपॉर्चुनिटीज है ये दोनों ही स्टॉक। स्पेसिफिकली पीएफसी की और आरईसी की बात कर रहा हूँ, तो दोनों ही स्टॉक में मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं विपुल जी थोड़ा ऊपर आ चुके हैं स्टॉक, 5-6% चल चुके हैं, तो थोड़े करेक्शन का वेट करें। इंट्राडे या कल तक अगर नीचे आता है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सर जरा एक और शेयर जिस पर असर पड़ेगा, प्रदीप जी आप देखिए जरा, आईआरएफसी, रेलवे के प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है कंपनी, इनके लिए भी बड़ी राहत की खबर है। ये खबर जो है आज 2.25% ऊपर, इंट्राडे हाई पे ये भी ट्रेड करता हुआ 135 के आसपास। क्या बदलाव, क्या कैसे देख रहे हैं आप आज की इस रिकवरी को?
देखिए एक लोअर टाइम फ्रेम से तो रिकवरी आ रहा है, मुझे लगता है एक बार फिर से 141 142 के आसपास जाने का पोटेंशियल तो है इसमें। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 127 के आसपास, और जिनके पास है बने रहिए। ऐसा शॉर्ट टर्म में मुझे ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है देखिए, लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया तो इस केस में फिर से एक बार सेलिंग यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक बार आप वेट करके जाइए, अगर फ्रेश आपको फ्रेश फेयर वैल्यूएशन पे एंट्री करना है तो मुझे लगता है कि 125 127 होना चाहिए। उस जोन पे आता है तो आप बाई ऑन डीप करके जाइए। फिलहाल अभी के लिए जो आज का मोमेंटम है, मुझे लगता है ये अगर कंटिन्यू रहा तो 142 143 के आसपास जाने का हाई पोटेंशियल है। जिसके पास है बने रहिए, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बढ़िया स्ट्रक्चर है। अब आज का एक दो दिन का मूव थोड़ा अगर इग्नोर करके थोड़ा फेयर वैल्यूएशन के साथ बाई करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जरा अरुण सर, एक शेयर और है जिस पे की नज़र रखनी चाहिए, वो है हुडको। हुडको को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, हालांकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा धीमा जरूर दिखाई दे रहा है। 2% के आसपास की तेज़ी है। ये सब टूटे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। क्या रिकवरी ये जो है आज देखने को मिल रही है, सस्टेन करेगी क्या सर? विपुल जी, थोड़ा मुझे लग रहा है हुडको में ऊपर में सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये चार्ट अभी भी आप कह सकते हैं थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। जब तक हुडको 230 के ऊपर नहीं निकलता, इसमें थोड़ी वीकनेस रह सकती है। एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, 215 210 के आसपास एक गैप है। तो 210 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी ने ले रखा है। तो फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर साइडवेज है। पर जिन्होंने भी ले रखा है, 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक। सर, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी देख घड़ी पे ध्यान अब गया, आपको निकलना था। तो थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, अगेन थैंक यू, आपने इनवाइट किया। और सेकेंडली का मैं जुड़ नहीं पाया 11 बजे तक, उसके लिए भी अपोलॉजीज है। पर विपुल जी, आरईसी हमने आज सुबह रिकमेंड किया है, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। सुबह 9:30 को हमने रिकमेंड किया था। पीएफसी भी हमारा हम हो सकता है आज रिकमेंड करें, ये एक डिस्क्लेमर रहेगा। सेकंड, विपुल जी, कोई भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का अपना समय देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, इस बीच प्रदीप सर, आपसे ऋषिकेश कुमार जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं और बहुत देर से आर पावर पे आपसे जानना चाह रहे हैं कि सर क्या करें। इन्होंने लिया हुआ है 65 पे, करें होल्ड और सेल, अभी क्या करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब थोड़ा सा जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो तो ख़त्म हुआ है, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा बेसिकली 557 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सर बहुत ही ये ना टफ सिचुएशन है। आर पावर, सुजलॉन, रिलायंस इंफ्रा, आईएफसीआई, ये सारे काउंटर्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में जितना रैली था सर हो चुका है। अभी टॉप बना के नीचे आ रहा है, अभी ना बेस नहीं बनाया। सो अभी ये आर पावर जैसे स्टॉक ना अपना बेस ढूंढने का कोशिश कर रहा है, तो एक बार बेस बनने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ फ्रेश जो मोमेंटम है वो आने का पॉसिबिलिटीज है। अभी बेस बनने के लिए हो सकता है और 2 हफ्ता लग जाए और 3 हफ्ता लग जाए। तो 63 चल रहा है, 57 आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक सवाल और ले लीजिए इसी तरह का शेयर जिसपे आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, वो है HFCL। HFCL पे ज़रा एक सवाल आया है सर, और वो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए HFCL में, और इन्होंने किस भाव पे लिया है ये थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे। हाँ, 112 पे 300 शेयर हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। गौरव त्यागी जी हैं, सोनीपत से हैं। तो गौरव जी के लिए क्या सलाह रहेगी सर? आज 1-2% की मजबूती देखने को मिल रही है। सर मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे आज भी लो है 79 के आसपास, जो थोड़ा बहुत मार्केट में मोमेंटम आया है इसी के चलते यहाँ पे 80 के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ पे 72 का एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बेसिकली नहीं होता है, 72 73 के आसपास भी स्टॉप लॉस नहीं होता है। मेरे ख्याल से आप एक बार वेट कीजिए, कभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर मिले 90 के आसपास, 88 95 के आसपास, तो फिर आप एक बार इस काउंटर से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर से काउंटर 100 के ऊपर जाने के बाद वो रैली आएगा। सो एक बार बने रहेंगे, मतलब आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, हेल्थ दोनों खराब, तीनों खराब हो सकता है। तो एक बार अगर कभी भी 91 92 के आसपास एक उछाल मिलता है, उस उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा इस काउंटर से। जो है हमारे एक दर्शक हैं, संकल्प उपाध्याय जी हैं, जापान से हैं, और आज इन्होंने जापानीज़ येन 500 जापानीज़ येन जो है वो हमें भेजे हैं। और संकल्प जी कहना चाह रहे हैं कि वेलकम बैक विपुल जी एंड टीम। थैंक यू संकल्प जी, जापान से समर्थन हम लोगों का करने के लिए। कह रहे हैं कि आई हैव वन क्वेश्चन, इज़ इट द राइट टाइम टू मेक फ्रेश एंट्री इन बजाज फाइनेंस? बजाज फाइनेंस में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। NBFCs के लिए आज थोड़ा सा
मोमेंटम पॉजिटिव का दिन है। हालांकि बजाज फाइनेंस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बजाज फिनसर्व में जरूर 0.25% के आसपास की मजबूती है। आज 0.25% की गिरावट 894 के आसपास। क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में सर? देखिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है 2020 के बाद जो रैली था, उसके बाद 21 से लेके 24 तक, 25 तक, अभी लास्ट प्रीवियस मंथ भी हमने देखा एक रेंज में फंसा हुआ था। तो रेंज के ऊपर नहीं जाने पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहा था। तो इसमें क्या हुआ, अभी रेंज के ऊपर ना ब्रेकआउट आया। रेंज के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आया, स्टॉक अभी बहुत टाइम से सर नहीं चला। तो आई बिलीव आपको एक डीप में लेना चाहिए। 870 से लेके 850 एक रेंज है। कभी भी आए तो आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए, ऐसा तुरंत आपको नहीं इन्वेस्ट करना है। 850, 860, 870 कभी आपको मिलता है तो उस केस में बार बार आप बाई ऑन डीप कीजिए, ऐसे करके कीजिए। उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा 790 के आसपास रहेगा, और मुझे लगता है कि आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। आपका फेयर वैल्यूएशन पे बाई होगा। और सर आई थिंक उन्होंने प्रीवियस भी जापान से ही बहुत सारे कमेंट किया था, मुझे बहुत याद है। सारे कमेंट, बिल्कुल बिल्कुल सर, और रेगुलर हमारे व्यूअर हैं और बहुत सारी धनराशि भेज रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बचा के रखिए सर। बस प्राइम मेंबरशिप ले लिया आपने, ठीक है। और इसके अलावा इतने आप वहाँ पर हैं, अपने खर्चे पैसे वैसे बचा करके रखिए, पैसे कमाइए, और जो अच्छे 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 ट्रेड प्रदीप जी की तरफ से निकल करके आते हैं उस पर ध्यान फोकस कीजिए। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं प्रदीप जी आज कोई ट्रेड नहीं दिया। तो ये सर आपसे एक्सपेक्टेशन, एक तो आपने लाइन इतनी लंबी खींच दी है ना कि लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। यार तो एक्चुअली मार्केट में अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है, मतलब स्पेशली ऐसा प्रॉब्लम बहुत टाइम बाद हो रहा है। लास्ट, चलो आज से 4 महीना पहले तो मार्केट में एक कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था, लास्ट 2-3 महीने से बाइंग आ रहा था। अभी का जो मार्केट है ना, अभी का मार्केट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। लास्ट 4 दिन से 5 दिन से स्पेशली बाई कॉल देने के बाद वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है, सेल कॉल देने के बाद वो स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है। मतलब अभी जो है कॉल ही जनरेट नहीं हो पा रहा है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हल्का रहना, फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। थोड़ा एक बार देख के लेते, उसके बाद कॉल देते रहेंगे। नहीं नहीं, और बिल्कुल, और फिर हर समय खरीद बेचने का फिर ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कई बार बाजार को। कोई मतलब कुआं थोड़ी है कि रोज निकालिए रोज पिए। चलिए, ये आ गई खबर आपके लिए, और उसके बाद अपनी आज की थीम पर जाएंगे। लेकिन ये देखिए, शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। पीएफसी, आरईसी, इरडा जैसे शेयरों में, आईआरएफसी, हुडको, इन तमाम शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है सन टीवी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, यहाँ पर देखने को मिल रहा है दबाव। 1800 से ज़्यादा शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि इस समय पॉजिटिव हैं। 743 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी 25,000 पार, जी हाँ, एक बार फिर से 25,000 के लेवल को पार किया है निफ्टी ने। शानदार रिकवरी बाजार में, 25,040 का हाई लगाया है आपसे थोड़ी देर पहले। अभी 25,027 का लेवल देखने को मिल रहा है, 25,018। चलिए ठीक है, 25,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये क्लोजिंग बेसिस पे क्या ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले करीब 7 या 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं 25,000 ऊपर जाने के, और उसके बाद से हम देखते हैं कि नीचे आ जाता है। तो ये अभी भी रुकावट बना हुआ है। पिछली बार भी लग रहा था 25,200 के बाद, अब पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन नहीं रुक पा रहे हैं ऊपर। खैर, कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। लेकिन आज भर भर के सवाल आ रहे हैं हमारे पास डिफेंस शेयरों को लेकर के। तो डिफेंस शेयरों पे रहेगी हमारी पैनी निगाह। और अब से अभी जो है आज का जो सेगमेंट है वो विशेष सेगमेंट, बहुत लोगों ने सवाल किए, अब आप लोग सवाल कीजिए, अब आप लोगों के उत्तर देंगे। सर, डिफेंस में काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी यहाँ पर हुए हैं, और डिफेंस पे जो है जरा खबर भी है, स्क्रीन पर जरा लेकर के आ जाइए। खबर आज की डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के आज खबर यहाँ पर निकल करके आई है, और उसके बाद डिफेंस शेयरों को एक एक करके जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो आपको बता दें कि कहा यह गया है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में तेज़ी लाई जाएगी, और इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया है। ये तमाम मैं आपको बता दें कि ये मीडिया की रिपोर्ट्स में जो है सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कमेटी की अगुवाई डीजी एक्विजिशन करेंगे, और साथ ही साथ नई तकनीक से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना मकसद है, ये भी कहा गया है। निजी सेक्टर को अब टेक ट्रांसफ़र पर जोर देने की तैयारी हो रही है, यानी कि अब सिर्फ पीएसयू पे नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। निजी सेक्टर को टेक ट्रांसफ़र पर विशेष रूप से जो है यहाँ पर जोर दिया जाएगा, और निजी कंपनियों के साथ जेवी पर फोकस किया जाएगा। रक्षा सौदों में तेजी लाने के लिए नियमों पर बदलाव पर जोर रहेगा। प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस बीच एक कंपनी में ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज। देखिए 1024 के आसपास चल रहा है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यही जोन से हमने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड किया है। सो मुझे लगता है इस काउंटर पे फ्रेश बाइक आपको करना चाहिए।
381040 के आसपास अगर कभी भी आता है, आज आज या तो कल में, आपको प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ से 20 पॉइंट्स दूर होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 997 के आसपास, तो 997 रहेगा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि आज और कल परसों के आसपास आपको 1035 से लेके 1040 का टारगेट आना चाहिए। फिलहाल टारगेट मुझे लगता है कि सर अगर थोड़ा बहुत डिलीवरी का आपका सोच है तो और भी हायर प्राइस है, 1070 1080 के आसपास जा सकता है। लेकिन मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कि सेफ जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना इस बाजार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्लाइंट्स के पास रिकमेंडेशन गया है, डिस्क्लेमर है सर। और जी। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, कभी भी अगर यहाँ से आपको 1035 1038 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस क्या बताया सर, एक बार बताइए ना फिर से। 995। 995 995 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1035 यानी करंट लेवल से 10-12 रुपए ऊपर पहला टारगेट, उसके बाद 1040 38-38 के आसपास भी बने तो फिर निकल जाइए। ये सलाह है, जो पैसे बनते रहे बीच बीच में वहाँ पे फोकस रखिए। आज अच्छा मोमेंटम में है, 6% के आसपास की तेज़ी है। प्रीमियम एनर्जी में ये तेज़ी बढ़ सकती है। 1035 1040 ये टारगेट यहाँ पर जो है निकल करके आ रहे हैं। और बाकी जो है, अगर यहाँ पर कोई मोमेंटम बनता है आज के इस कार्यक्रम में, तो आगे के टारगेट क्या होंगे या फिर आपको होल्ड करके कितने दिन तक ले जाना है, इस पर और डिटेल में बातचीत आगे करते रहेंगे। तो ना आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट। 1995 995 का स्टॉप लॉस, 1035 1040 का टारगेट यहाँ पर रखना होगा। चलिए अब सर, डिफेंस को लेकर बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, खासतौर से ये आत्मनिर्भर भारत की थीम। 10 सेकंड की आपकी टिप्पणी, उसके बाद से एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाना चाहेंगे क्या कुछ, क्योंकि ये जो तमाम सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम अपनी तैयारी और बेहतर करें। क्या इस क्षेत्र में अभी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, खासतौर से जो दुनिया भर में हो रहा है? देखिए, मैं तो सर डे वन से डिफेंस में लेके मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि इस बार बजट में स्पेशली देखेंगे, अभी तो बजट बहुत दूर है, स्पेशली बजट में डिफेंस को लेके इतना कुछ होने वाला है कि डिफेंस काउंटर बजट से पहले पहले, दिसंबर नवंबर से पहले पहले ही ऑल टाइम हाई लगा के आने का हाई पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है BEL, AHL ये जो काउंटर है, आपको मिनिमम अभी भी 6 से 8 महीना एक बार होल्ड करके जाना है। नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है यहाँ से भी फ्रेश 25 से 30% पोटेंशियल है। ठीक, चलिए एक एक करके लेकर के आते हैं। चलिए HL से शुरुआत करते हैं। HL पे कल 5th जनरेशन प्लेन को लेकर के खबर आई थी, और शायद अगस्त तक शायद फाइनल हो जाएगा। बिड मंगाई जो गई हैं, तो उस थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ HL का शेयर। सर क्या टिप्पणी रहेगी? 4897 4889 इसके बीच में ट्रेड करता हुआ। HL में क्या ये जो बीच में थोड़ी सी सुस्ती आई है, ये अभी भी नई खरीदारी के लिए ठीक है, या फिर अभी और नीचे आने का वेट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करना सही होगा। नो डाउट कंपनी में मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक फेयर वैल्यूएशन होगा तो उसमें बाई भी आप करके होल्ड करते हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, मुझे लगता है कि 4000, जब 5100 था, मैंने बार बार बताया कि 4800 4600 कभी भी आता है। तो देखिए, अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक एक बार 4500 4400 तक भी जाने का पोटेंशियल है। अभी ऐसा स्ट्रेटेजी यहाँ पे करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप यहाँ पे 40% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 60% कैश में रहिए, बाकी 4400 4500 ऐसे हर एक डीप में आपको बाई करते जाना है। बाकी फिलहाल यहाँ पे 100% नहीं निवेश करना है, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो। ठीक है सर, ये बात HL को लेकर के निकल करके आ रही हुई है। ईश्वर चरण जी कह रहे हैं, विपुल जी यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अरे थैंक यू सर ईश्वर जी। और कह रहे हैं प्रदीप जी, डिफेंस के किस शेयर में और कितने डिप पर किस दाम पर खरीदना चाहिए? ये सर लास्ट में पूछ लेंगे कि कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं, किस दाम पे खरीदना चाहिए। ये सर अपने मन में आप रखिएगा, एक दो शेयर जो आपको मतलब आप लेवल के हिसाब से। अगली कंपनी BL, जो कि झुकने को तैयार नहीं हो। जो पुष्पा का डायलॉग था ना सर, जो आप अभी बोल रहे थे, ये BL पे लग रहा है सर, मतलब कोई करेक्शन आने को राजी नहीं है। ये मतलब अपनी चाल में चलता आ रहा है। कल थोड़ा सा मौका मिला नहीं, आज फिर से 1.25% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। 403 पे BL कैसा लग रहा है सर? जिनके पास है उनके लिए भी राय आपकी। तो जिनके पास है, आप बने रहिए, होल्ड करके रखिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टॉक को हमने रिकमेंड भी किया है हमारे क्लाइंट को साथ, और हमारे जो प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो उसके अंदर भी स्टॉक है।
और मेरा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है नहीं। देखिए मुझे लगता है कि एक बार 402 के आसपास जो अभी है, करेक्शंस नहीं आ रहा है सर, पीपल सर बहुत टाइम से करेक्शंस नहीं आ रहा है। अब करेक्शंस नहीं आ रहा है इसीलिए स्टॉक नहीं चल रहा है। अगर एक बार करेक्शंस आके थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेता ना तो उसके बाद लंबा एक बार चल जाता। अभी जिनके पास है बने रहिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे 415 से 420 का प्राइस आना चाहिए। अभी जैसे कि हेल में क्या हुआ सर, हेल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत थकान, थोड़ा बहुत यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन बीएल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएल और भी मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है सर। हमारे एक दर्शक हैं अंकित चौहान जी, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बिग फैन ऑफ विपुल सर एंड प्रदीप सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 35 शेयर हैं, 1590 की खरीद है, मुझे और ख़रीदना है, कृपया सलाह दें किस लेवल पर करें, साथ ही जीआरएससी कब लें ये भी बताएं। तो पहले तो इनके पास कोचिन शिपयार्ड ऑलरेडी सर इनके पास है 1590 पे, 1590 पे इन्होंने कोचिन शिपयार्ड ले रखा है और अभी अच्छे प्रॉफिट पे हैं ये 2087 2088 के आसपास, और ख़रीदना चाह रहे हैं। क्या ये खरीदारी इनको करनी चाहिए, और जो कि ये इतने अच्छे प्रॉफिट में है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इनको होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी। बिल्कुल जी, मुझे लगता है आप डिफेंस में प्रॉफिट बुक करोगे ना तो आप अफसोस करने वाले हो बहुत, मतलब वो पछताएंगे आप। आज से 6 महीना 5 महीना बाद आप सोचेंगे कि कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके आ गया। यही कोचिन शिपयार्ड आपको दिखेंगे एक टाइम पे 2700 2800 का भाव, 3000 का भाव। अब द कंसर्न इज, देखिए ऑल टाइम तो नहीं चलेगा। मैं 2500 2400 में भी बताया, मैं 2050 2100 के आसपास फिर से बाई करने में पसंद रहूंगा, और मुझे लगता है कि वहां तक आने ही वाला है। और कोचिन शिपयार्ड भी अभी थोड़ा बहुत परस का टाइप्स का हो गया है कि जब चलता है तो बहुत चलता है, जब गिरता है तो सर बहुत गिरता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट आया था ना 1980 से लेके 1970 के आसपास, मुझे लगता है यहां से भी 50-60 पॉइंट नीचे आ सकता है। लेकिन पोटेंशियल बाइंग जो है कोचिन शिपयार्ड, अभी जो अपना ऑल टाइम टॉप था, रिसेंटली का जो टॉप था, वहां से मुझे लगता है कि एक बार 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो आप बाई ऑन डीप स्टार्ट कीजिए। और ठीक। गार्डन रीच बताया सर आपने, हाँ, राइट? जीआरएससी में हाँ। कब लेना है, क्या लेवल पे लेना है, ये भी देखिए जानना चाह रहे मुझे हैं। लगता है कि इसका करेक्शन ना शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, और मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे आने का चांसेस इसमें नहीं है फिलहाल। देखिए मेरा स्ट्रैटेजी सर यहाँ पे ये है कि आप अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप 40,000 50,000 इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50,000 एक बार बने रहिए। हर एक डीप में आपको लेना है, जब चलेगा एक हफ्ते में पूरा 6 महीने का रैली आपको देखे जाएगा, ऐसा काउंटर है। तो अभी देखिए 3175 का आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 3050 2950 ये जो रेंज है इसके अंदर कभी भी आता है तो आप बाय ऑन डीप करके जाइए, फिलहाल बने रहिए। ऑल टाइम जो हाई लगाया मुझे लगता है वो बहुत जल्दी क्रॉस करने वाला है। ठीक सर। हमारे एक दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी, कह रहे हैं आप तीनों महानुभावों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं चाहता हूं आपका दिन शुभ हो और दिन में जब भी आप मुस्कुराएं तो मेरा स्मरण आपको आता रहे। थैंक यू संजय जी इतनी अच्छे विश के लिए, और आपके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कुराहट रहे, यही हम चाहेंगे। तो थैंक यू इतने अच्छे विश के लिए। अगली टिप्पणी लेते हैं सर, चूँकि अभी थोड़ा सा कोचिन हो गया, जीआरएससी हो गया, मझगांव पे आइए सर जरा। शिपिंग डिफेंस में ये एक बड़ा नाम है, लेकिन क्या इस पर भरोसा थोड़ा कम हो रहा है क्या? 3200 के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए जिनके पास है? ये थोड़ा करेक्ट भी हुआ है 3-4%। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास आके थोड़ा बहुत स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए, और इसीलिए मैं हमेशा से लास्ट कुछ हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आपको डिप में लेना है, डिप में लेना है। देखिए हाई है ऑलमोस्ट 3750 के आसपास, वहां से फिर से 3200 के आसपास आ गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिसेंटली 3120 के आसपास भी घूम चुका है स्टॉक। तो मुझे लगता है ये जो जोन है परफेक्ट बाइंग जोन है, आप एक बार बाई करके जाइए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है, इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 2750 के आसपास, और आपका बाइंग रेंज रहेगा 3000 से लेके 3150। कभी भी आता है तो आप बाई ऑन डीप करके जाइए, फिर से आपको एक बार ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे बिफोर द दिसंबर। अभी सर फ्रेश बाई के लिए क्या बोला आपने सर, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। फ्रेश भाई अभी आप करके जा सकते हो सिंपल। अगर आप डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 30% 40% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 60% थोड़ा एक बार कैश में रहिए। आई बिलीव थोड़ा बहुत इससे भी ज्यादा पैनिक मिल सकता है। और विपुल जी मार्केट के बारे में भी मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अभी देखिए 25,000 के ऊपर निफ्टी तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा था आज से 2-3 दिन पहले, और स्मॉल कैप मिड कैप में जितना सेलिंग आया, स्टॉक अपना जो ब्रेकआउट था ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर सर बहुत है, वॉलेटाइल ये भी कंटिन्यू रहने वाला है मार्केट में।
प्रेशर बहुत है, ये बात आपकी सही है। इस बीच हमारे रोहित गहलोत जी कह रहे हैं सर इरेडा कितने पर लेना ठीक। सर जी कितनी डिटेल में डिस्कशन की अभी प्रदीप जी ने ही बताया, थोड़ा सा बैक करके आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और मझगांव के बाद जरा बातचीत कर लेते हैं एससीआई को लेकर के। एससीआई में एक रैली रही, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ कल, और आज 217 फिर से जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे सर वैसी रैली नहीं रही जैसी अंधाधुंध रैली बाकी जगहों पे आई है। क्या यहाँ पर एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए कौन से नीचे के लेवल आप तलाशेंगे यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि एससीआई पे अभी भी रैली बाकी है सर। इसका वो जो पर्सनालिटी है ना एससीआई का, वो ज्यादा चलने वाला नहीं है, थोड़ा धीमे 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 चलेगा। तो मेक श्योर अगर आप ले रहे हो तो आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए, 6 से 8 महीने का एक व्यू होना चाहिए। बने रहिए, अच्छा बाइंग जोन के आसपास ही है। अगर आप बाई करना चाहते हो इस बाजार में, मुझे लगता है कि बाजार ऐसा है कि आप एक बार 210 के आसपास बाई कीजिए, एक बाई आप 205 पे कीजिए, एक बाई आप 200 पे कीजिए। ऐसा एक रेंज बना लीजिए, तीनों फेस रेंज बना लीजिए, ऐसे आप बाई करके जाइए। एक बार में पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। और हमारे एक दर्शक हैं न्यू जर्सी से, कह रहे हैं डायनेमिक केबल ले रखे हैं यथार्थ हॉस्पिटल। चलिए सर आपका सवाल लेंगे कार्यक्रम खत्म होने से पहले, जरा फटाफट थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफेंस पे बात कर लें। जरा बीडीएल सर जरा देखिएगा, भारत डायनेमिक्स पे लेकर के क्या सलाह रहेगी आपकी, अभी क्या व्यू लिया जाए यहाँ पर बीडीएल को लेकर के? देखिए, अभी 1885 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1770 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये बाई ऑन डीप आपको करने का सलाह रहेगा। और एंटायर डिफेंस में और बीडीएल फंडामेंटली सर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1650 1700 के आसपास, तो लगातार नॉन स्टॉप स्टॉक भाग के ऑलमोस्ट 2100 के आसपास गया था, फिर से थोड़ा नीचे आया है। मुझे लगता है कि रिटेस्ट अभी चल रहा है, तो रिटेस्ट का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इससे भी और भी 50 to 60 रुपीज नीचे आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। जिनके पास है बने रहिए, और 50-60 पॉइंट नीचे आता है तो इस केस में आप बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। ठीक है, ये बात बीडीएल को लेकर के निकल करके आती हुई। जरा अब इन पीएसयू से थोड़ा सा बाहर निकल करके जो हरकत देखने को मिल रही है प्राइवेट कंपनियों में, उस पर नज़र डालते हैं। सर आइडिया फोर्स देखिए जरा 565 के आसपास पे क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग रही है, बीच में आई थी हल्की सी, इसने शानदार मूव दिखाया, 600 600 तक गया। अभी क्या करें सर आइडिया फोर्स में? देखिए, अभी मुझे लगता है कि फिर से आपको एक बार 540 560 के आसपास, इसका तो मतलब क्या हुआ सर, जिस दिन 530 के आसपास था उस दिन हमने कवर किया था। 530 से हमने देखा कि 570 हुआ, 570 से फिर से सर 530 आया, 530 से फिर से 620 गया, 620 से फिर से अभी 566। तो सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट की एक तरफा नहीं चलने वाला। और डिफेंस के साथ भी सर यही हो रहा है। अभी देखिए 566 के आसपास चल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस मार्केट में आपको बाय ऑन डिप करके जाना है, बाय ऑन डिप करके आपको जाना है, क्योंकि अभी 566 के आसपास चल रहा है। आपको एक काउंटर 650 700 दिखेंगे, बहुत जल्दी दिखेंगे, लेकिन आपको एक फेयर वैल्यूएशन के साथ बाय करना है। फेयर वैल्यूएशन लगता है मुझे एक बार 550 540 के आसपास कभी भी आता है तो बाय कीजिए। आपका यहाँ पे एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए 485 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप 4 से 5 महीने भी टाइम देते हो तो आपको यहाँ पे मिनिमम 650 से लेके 700 का टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए ठीक है, और इस बीच अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं जिस पे आपने एक बार जो है यहाँ पर बाय कॉल भी दी थी सर। ये जरा देखिए जरा यूनिमैक एरो को अभी 1200 से ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी कोई गुंजाइश है क्या यूनिमैक के अंदर? क्योंकि ये जो अब प्राइवेट सेक्टर को लेकर के जो खुल रहा है, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अगर साल 1.5 साल का नज़रिया किसी का है तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट यहाँ पर इस पूरे सेक्टर के लिए, किसी एक दो कंपनी के लिए नहीं, आता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्राइवेट कंपनियों को भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी टिप्पणी सर यूनिमैक को लेकर के अभी क्या होगी? सर मैं यूनिमेक को लेके पॉजिटिव ही हूँ फिलहाल। देखिए जिस तरीके से ऊपर आया है, और आई थिंक हमने जब डिस्कशन किया था उस टाइम पे प्राइस था 1000 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा था, उस टाइम पे मैंने पिक किया था। अभी देखिए 1200 1300 के आसपास तो आ ही चुका है, 1280 1300 के आसपास आ ही चुका है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए। आपका एक अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा स्टॉप लॉस दूर होगा, लेकिन 1180 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है। अगर आप
यहाँ पे बने रह सकते हो, तो मुझे लगता है जो इसका ऑल टाइम हाई है रिसेंटली 1500 के आसपास, वो आते हुए दिखेंगे। उसके बाद एक्चुअली स्टॉक रिसेंटली जो रिजल्ट दिया है बहुत बढ़िया दिया है, और रिजल्ट के बाद से लगातार चल रहा है। एक अच्छा फॉर्मेशन बनाया है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। आईपीओ के बाद स्टॉक चला नहीं था सर। हमेशा मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस करने का दो तरीका होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो इसका जो बॉटम है ना, बॉटम बन चुका है लेकिन अभी टॉप नहीं बनाया। रिसेंटली ऑलमोस्ट हाई था 1400 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पे ही फिर से थोड़ा अभी नीचे आ रहा है। एक बार फिर से स्टॉक आपको 1215 1220 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है, लेकिन आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। ठीक। सुदामा केजरीवाल जी हैं हमारे एक दर्शक, कह रहे हैं प्रदीप जी इज लुकिंग वेरी हैंडसम। ये प्रदीप जी क्या मतलब, अब मुझे लग रहा है शादी वादी मतलब जो है ना, मतलब मामला आपका जो है ना बहुत मतलब पेचीदा होता जा रहा है सर। पूरी हर तरफ से जो है आपके बारे में टिप्पणियाँ हो रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुछ दिन में मुझे लगता है आपको घर से निकलना जो है बाहर वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। चलिए अच्छी बात है। सर जेन टेक्नोलॉजी क्या करें सर जेन टेक्नोलॉजी में? अच्छा मोमेंटम आज अगर देखें तो करीब तेज़ी से ऊपर जाता हुआ इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ एकदम से मोमेंटम आया है। जरा इसका चार्ट देखिए सर, 1926 1927 पे कैसा लग रहा है? चेन टेक्नोलॉजी बताया आपने, राइट? हाँ ZEN टेक्नोलॉजी एकदम से जो है मूव आया है यहाँ पर। 1.5% के आसपास की तेज़ी है, 1923 1924 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएटली आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1885 के आसपास, और बने रहिए इस काउंटर में। थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, आप नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस है 1950 के आसपास जाने का पोटेंशियल है। लेकिन स्टॉक रिसेंटली बहुत चला है सर, चलने के बाद रिट्रेसमेंट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा डर है कि और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। और इंटायर सेगमेंट पे आपने देखा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी चल रहा है। ओनली फॉर बीएल नीचे नहीं आया, बाकी सब नीचे आ गया। सो मुझे वही लगता है कि एक बार आप वेट कीजिए, ऐसा इमीडिएटली लेवल पे यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आने वाला। थोड़ा एक बार बने रहिए। अभी बने रहे, फ्रेश बाई नहीं करना है ना सर? नहीं, फ्रेश बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है। वही। और मार्केट में अभी भी फ्रेश बाय आप करके जाओगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा ही, क्योंकि बाय कॉल कुछ भी एक्टिव ज्यादा नहीं आ रहा है। और विपुल जी, ऐसा हो रहा है ना, मार्केट लास्ट 4 दिन से बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि मार्केट पे कॉल जनरेट नहीं हो रहा है अभी। मतलब अभी एक हम जैसे एनालिस्ट को लोगों के लिए एक स्ट्रगल सिचुएशन है कि मार्केट में ना बाय कॉल जनरेट हो पा रहा है ठीक से, ना सेल कॉल बिल्कुल। जनरेट हो पा रहा है ठीक से। तो इसीलिए थोड़ा मेरे को लगता है कि एक बार हल्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चुपचाप 3 4 दिन 5 दिन बैठे रहिए, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगा हम बताएंगे। ये सही है सर जी। रणजी कभी कभी बस बाजार को देख करके बाजार को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हड़बड़ा करके जो है रणनीति नहीं बदलनी चाहिए। चलिए विष्णु चित्रकूट जी मझगांव डॉक के बारे में पूछ रहे हैं। मझगांव पे बात हो गई है सर, अभी ये जो ये सेगमेंट हम अपलोड करेंगे ना 2:30 बजे, आप देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। पारस डिफेंस सर, इस पर भी काफ़ी बातचीत हुई है आपसे पहले भी। अभी क्या करना चाहिए, कोई संभावनाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं कि पारस डिफेंस के अंदर आज 0.25% नीचे है, 1631 का लेवल देखने को मिल रहा है? सर पारास को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसका ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1530 के बाद, जिस तरीके से रैली भी हुआ ऑलमोस्ट 1910 के आसपास, फिर से रिट्रेस में आया, और मुझे लगता है कि एक बार 1530 जो है टच करके गया। तो अभी मुझे नहीं लगता कि 1530 के नीचे जाना चाहिए। एक बार बने रहिए इस आसपास, यही अपना 10-20% नीचे कभी भी मिलता है तो आप बाय करके जाइए। आप थोड़ा, आपको टाइम लगेगा, जैसे ही सारे फिर से डिफेंस भागेंगे तो पारस भागने वाला है। और जिस तरीके से लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत सर हमने देखा कि 955 से ऑलमोस्ट 1500 के आसपास गया, फिर से नीचे आया। अभी हमने देखा कि 1530 के बाद जो 1900 का जोन है, एक साइकिलिक पैटर्न के साथ चलता है। स्ट्रक्चर बन चुका है, फॉर्मेशन बिल्ड हो चुका है, एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है। अब थोड़ा बहुत आज कल में बाय करके जाइए। नेक्स्ट दिसंबर तक मुझे लगता है कि फ्रेश यहाँ से 30 से लेके 35% का रैली आपको बहुत जल्दी आने वाला है। इस केस में स्टॉप लॉस जो होगा सर, मुझे लगता है कि 1450 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य आप लोग यहाँ पर रखें। एस्ट्रा माइक्रो सर जरा एक बार नज़र डालिए। ये भी शेयर जो है काफ़ी बीच में हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। अभी अगर हम देखें एस्ट्रा माइक्रो को तो थोड़ा सा जो है सुस्त चल पड़ता हुआ अब 1100 के नीचे 1093 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या लेवल से ध्यान रखनी चाहिए? एस्ट्रा माइक्रो जी हाँ। ओके, देखिए मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी थोड़ा बहुत चल चुका है सर। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने का और ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। 990 के आसपास, 995 के आसपास एक सपोर्ट है,
तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी और आपको 60 to 70 पॉइंट्स नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। तो अगर कोई बाय करने के लिए अभी सोच रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार वेट करके जाइए, फ्रेश आपको यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का एक डाउन मिल सकता है, उस टाइम पे के परफेक्ट बाइंग जो हो सकता है। जी। और इस बीच जो हमारे एक दर्शक हैं निष्ठा जी कह रही हैं कि सर आपने एचएल डिस्कस नहीं किया। मैम पहला जो शेयर था ना वो एचएल ही था, तो अभी जब ये सेगमेंट अपलोड करेंगे हम लोग 2:30 बजे, एक बार आप सुन लीजिएगा, पहला स्टॉक ही एचएल था, तो उसमें आपको राय मिल जाएगी। तो बिल्कुल घबराइए नहीं। जो है सर एक रह गया डेटा पैटर्न और बीईएमएल, 2 स्टॉक्स रह गए हैं, उसके बाद से अगले सेगमेंट पे रुक करें। सर डेटा पैटर्न पे जरा एक बार नज़र डालिए, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर डेटा पैटर्न पे? आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 4.5% के आसपास की मजबूती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। 730 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ से मिनिमम तो 100 पॉइंट कभी भी नीचे जी। ओह आने का पोटेंशियल है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो जिनके पास है बने रहिए, ऐसा कोई तो इशू नहीं है। लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं रहेगा, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे रहेगा। और बीएमएल मुझे लगता है कि सर शॉर्ट टाइम फ्रेम में चल चुका है बहुत, तो फिलहाल अभी मैं बाई करना यहाँ पे नहीं पसंद करूंगा कभी भी। अगर अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि टॉप के आसपास आ चुका है, तो रिसेंटली 4,500 4,550 के आसपास एक टॉप बनाया था, तो उसके आसपास ये भी घूम के थोड़ा बहुत 4,300 के आसपास ट्रेड हो, 4,350 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार अगर फिर से 4,050 4,100 के आसपास आता है तो बाई ऑन डीप करके आप जा सकते हो। इन केस में जो नेक्स्ट मोमेंटम आने वाला है 4,550 के ऊपर, अगर 4,550 के ऊपर एक हफ्ता भी क्लोजिंग देता है, उस केस में फिर से आपको 4,800 एंड 5,000 का भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन बहुत चल चुका है, लास्ट 4 से 5 हफ्ता चल चुका है, चलने के बाद अभी रेस्ट टाइम जा रहा है, अभी कंसोलिडेशन में जाने वाला है। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इसी के साथ हमारे इस विशेष सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त। सवालों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट, इसका नाम है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें से जहां पर सबसे ज़्यादा आपके सवाल होते हैं, आपकी टिप्पणियां होती हैं, उसको हम शामिल करते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट की मोहर लगवाते हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए, तापस कमरमाकर जी कह रहे हैं मैंने 5 लाख का पोर्टफोलियो था मेरा, सब सेल कर दिया है प्रदीप जी के कहने पर। प्रदीप सर का इंतज़ार कर रहा हूँ, और जब इंतज़ार करेंगे, जब भाई कॉल देगा तो मैं उसके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। सर आपके भाई बंधु भी बहुत होते जा रहे हैं, कह रहे हैं जब भाई कॉल देगा तो सलमान खान वाला मतलब ऑरा बनता जा रहा है सर। ये आपका बढ़िया है सर, बहुत शानदार। चलिए हमारे हर्ष जी के पास चलते हैं। हर्ष बताइए आज का पहली कंपनी कौन सी होगी? पहली कंपनी है विशाल मेगा मार्ट की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है HSBC की रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है, 138 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब इनका कहना है कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है, एफिशिएंट दिखता है यहाँ पर। और अगर आप देखें स्टोर वाइज तो 40% यहाँ पर अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो है स्टोर्स खोलती है उससे जल्दी ही मुनाफे में पहुँचती हुई दिखती है। दूसरी चीज़ का ये कहना है कि भविष्य में ये जो मॉडल्स हैं, स्टोर्स मॉडल जो है 1300 के आसपास पहुँचते हुए दिख सकते हैं। साथ ही इनका कहना है कि कंपनी खुद के लेबल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो खुद के बनाती है, जिससे मार्जिन में काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखता है। डाइवर्सिफाई काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों में जो कंपनी है उसकी एक अच्छी पकड़ है। साथ ही इनका ये भी कहना है यहाँ पर कि अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें तो ट्रेंड जो है वो अपने बिजनेस से लगभग, ये ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने कंपेरिजन करके बताया कि उससे 15% सस्ता माल बेचती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको लगता है, हालांकि बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं है, लेकिन 138 के आसपास है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह दी है। चलिए, यहाँ पर जब कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सा बेचा गया था तब जो है हमने देखा था कि एक दबाव देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए सर? विशाल मेगा मार्ट पे 12-13 रुपए ऊपर के टारगेट निकल कर आए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुझे लगता है कि देखिए 1-2 दिन पहले ही प्रोमोटर ने जो अपना स्टेक है बेचा है, और बहुत सारे जो ब्रोकिंग हाउस है वैसे ऑलरेडी नेगेटिव कॉल आ गया था, फिर से आज पॉजिटिव कॉल है। लेकिन मेरा स्टेटमेंट कल भी जो था आज भी सेम ही है कि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो न्यूज़ है नो डाउट नेगेटिव न्यूज़ था, और मुझे लगता है कि 112 113 के आसपास जो सपोर्ट लिया है, फिर से फ्रेश बॉटम बनाया और वहाँ से अभी ऊपर आ गया है, और अभी देखिए 125 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली आप टॉप देखेंगे, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है 130 के आसपास है, तो 130 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि सर
अगर एक बार 130 के ऊपर आता है और क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी इस काउंटर पे 140 150 का भी प्राइस आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी आपको बाय नहीं करना। 130 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल लेवल है। 130 इसके ऊपर एक फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग चाहिए। नो डाउट देखिए स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है, खराब नहीं है। अगर खराब होता तो मुझे लगता है कि मार्केट का जो नेगेटिव सेंटीमेंट था, पैनिक जोन था, 110 के नीचे चला जाता। लेकिन अभी स्ट्रांग है और प्राइस एक्शन ज्यादा यहाँ पे सेलिंग नहीं आया है, और मुझे लगता है कि ये प्राइस एक्शन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। 130 एक जोन है, इसके ऊपर जाने पे मैं बाय करूंगा, ब्रेकआउट आने पर मैं बाय करूंगा, अभी नहीं। अभी नहीं, चलिए ठीक है। ये बात निकल करके आती हुई विशाल मेगा मार्ट पे। अगली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, देश का सबसे बड़े बैंक एसबीआई की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 960 का लक्ष्य दिया है। अभी शायद स्टॉक जो है वो 800 के आसपास, 870 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि देखिए पिछले क्वार्टर में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन आने वाले जो 2 क्वार्टर होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। इसके पीछे की वजह इन्होंने बताई। पहली वजह इन्होंने कहा कि जो आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हुई। दूसरी वजह इन्होंने एक बताई कि जो टैक्स सरकार की तरफ से जो टैक्स में रिलैक्सेशन मिला है उसका फायदा मिलेगा। लेकिन इनका ये जरूर कहना है कि थोड़ा सा दबाव जो है वो कमाई पर जरूर देखने को मिल सकता है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो बैंक है वो अपने एसेट से 1% का रिटर्न कमाएगा आने वाले दिनों में। क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें 12% और डिपॉजिट ग्रोथ दर जो है उसमें 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और बैंक के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है यहाँ पर, जिससे उसकी जो स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है। ठीक, एसबीआई अपने क्षेत्र का दिग्गज बैंक और यहाँ पे काफ़ी चर्चाएं रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? क्या करना चाहिए एसबीआई, क्या पोर्टफोलियो में होना नो चाहिए? डाउट देखिए, नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ। नंबर 1 बैंक है पीएसयू में, और मुझे लगता है देखिए अब देखेंगे ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास तो इनका नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो 80,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, और मुझे लगता नहीं कि फंडामेंटली स्ट्रक्चर कुछ भी खराब है। बहुत ही पॉजिटिव मैं हूँ। लेकिन अभी देखिए 794 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि डीप के लिए आप वेट कीजिए। अभी अगर कभी भी आपको एक डिप मिलता है 770 के आसपास, 765 के आसपास, उस टाइम पे आप बाई आपका जो है स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं लगता। अभी इसका टारगेट जो होना चाहिए मिनिमम यहाँ पे करंट जोन से 850 और 860 का। तो बहुत जल्दी आपको 850 और 860 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। लेकिन अवॉइड करने का सलाह रहेगा, अभी जिस दिन मार्केट ऊपर रहेगा उस दिन आप बाय बिल्कुल भी ना कीजिए तो अच्छा है। आप डिप में बाय कीजिए, 760 770 के आसपास बाय कीजिए। ठीक, ये सलाह है, डिप में बाय करने की सलाह है, अभी नहीं। चलिए यहाँ पर अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं। हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी है एक और सरकारी कंपनी पीएसयू एचपीसीएल की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। यहाँ पर एंटीक ब्रोकिंग की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 618 रुपये का लक्ष्य दिया, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 50% के ऊपर का इनको अपसाइड दिख रहा है। अब इनका सबसे पहले इन्होंने कुछ लॉजिक्स गिनवाए हैं, कुछ रीजंस गिनवाए हैं। इनका सबसे पहले कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो कि गल्फ में जो खाड़ी में एंट्री करने का एक लौता रास्ता है, तो इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इससे जो क्रूड की बात करें तो 20% का जो क्रूड है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई होती है यहाँ पे। और उनका ये कहना है कि अमेरिका और सऊदी अरब बहुत दिन तक ये जो रास्ता है वो बाधित नहीं होने देगा यहाँ पे। दूसरी चीज उनका कहना है कि आने वाले दिनों में आपको जो क्रूड का भाव है भले ही अभी $77 प्रति बैरल दिख रहा हो, लेकिन $65 प्रति बैरल तक पहुंचता हुआ दिखेगा। कोई बहुत ज्यादा तेजी की आने वाले दिनों में बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी चीज इनका ये कहना है कि ओएमसी जो है कंपनी के जो मार्जिन है, ये दूसरा पॉइंट जरा लेते हैं। प्रदीप जी के पास शायद कोई कॉल आई है, 1 सेकंड के लिए उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सर एक कॉल आया है, कंपनी का नाम है एबी कैपिटल। हाँ। एबी कैपिटल में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम और के साथ वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट आया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ऐसा स्टॉक इस बाजार में देखने को मिलता है। जिस तरीके से फंडामेंटल है, देखेंगे कि 67,000 करोड़ के आसपास हम देखते हैं कि मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट जो पी है 20 के आसपास, इंडस्ट्री पी देखेंगे 24 के आसपास। तो कंपेयर टू इंडस्ट्री पी भी देखेंगे स्टॉक का पी भी बहुत कम है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट 3,410 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस तरीके से अभी आज 260 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि हमने हमारे जो क्लाइंट है उनको भी कॉल दिया है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए कॉल नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 275 से लेकर 280 का टारगेट आना चाहिए। नेक्स्ट 15 से 20 दिन का एक होराइजन बनाइए। इस मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आ रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और अभी देखिए 2020 के आसपास भी प्राइस था ऑलमोस्ट 19 के आसपास। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2018 में भी प्राइस था 250-260 के आसपास, लेकिन उस टाइम पे सेल्स बहुत कम था। अभी भी देखिए प्राइस है 260 के आसपास, लेकिन इस बार सेल्स, रेवेन्यू, सब कुछ, नीट प्रॉफिट, सब कुछ बहुत ही बेटर है। तो मेरे ख्याल से करंट जोन से आप बाय करके जाइए।
बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 275 मेरा पहला टारगेट रहेगा और 282 285 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। ये टारगेट सर मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के लिए होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, कभी भी 264 265 267 आता है तो उस केस में आप निकल जाइए, अगर आप एक दो दिन के लिए एक बार सोचते हो। लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है, जिस तरीके से लास्ट 2 दिन से मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट कुछ धमाका होने वाला है। इनफैक्ट द पैटर्न इज सिमिलर टू कैमलिन फाइन। आपको याद ही होगा कैमलिन फाइन में ब्रेकआउट आया था। मंथली ब्रेकआउट आने के बाद जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्ड हुआ तो कैमलिन फाइन लगातार हमने देखा कि 220 से सर ऑलमोस्ट 300 के आसपास चल चुका था। अब आदित्य बिरला कैपिटल में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया सर, स्ट्रक्चर ऐसा ही है। शॉर्ट टाइम के लिए तो 275 280 टारगेट में दे रहा हूं, लेकिन अगर आपका टारगेट नेक्स्ट एक साल भी आप रखते हो ना, तो मुझे लगता है 300 के ऊपर भी बहुत जल्दी जाने वाला है। सर मैं पॉजिटिव हूँ, बाई ऑन डीप नहीं करना है, को करंट जोन से बाई करके जाना है। करंट लेवल पे जो है इसको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। अगर आप बस शॉर्ट टर्म नजरिया है, 1 2 दिन 4 दिन का, 2 4 5 7 रुपए जहाँ भी मिले आप अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रुक सकते हैं 15 दिन 10-15 दिन 20 दिन, तो यहाँ पर 275 280 ये टारगेट 285 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये यहाँ पर लक्ष्य निकल के आ रहा है अगले 15 से 20 कारोबारी सत्र में। सर ये जरा स्टॉप लॉस क्या बोला, एक बार बता दीजिए फिर से। सर स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है 252, क्योंकि 252 के नीचे लास्ट 4 दिन से नहीं जा रहा है। 252 आपका एक बार यहाँ पे 10 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक 261 51 ये भाव देखने को मिल रहा है, नजरें हमारी रहेंगी। इसमें और कुछ अपडेट होगी तो आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। हर्ष जी अपनी बात आप कंप्लीट करिए सर। जी बीच में जी बताइए। HPCL की सर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट्स मैंने ज़्यादातर बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कि अभी भले ही जो क्रूड है $70 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा हो, लेकिन ये 66 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने की स्थिति नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनी के आने वाले दिनों में मार्जिन और बेहतर दिखेंगे। साथ ही ऑटो फ्यूल जो मार्जिन गाइडेंस है उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक 618 का टारगेट। ये एक जो चिंताएं हैं वो लोगों को एक ही चिंता है कि आखिर में ये क्रूड कच्चे तेल की कीमतें कहाँ रुकेंगी, कहीं और बढ़ भी तो नहीं जाएंगी। तो अब उस पर थोड़ा सा सर संशय है, वरना अदरवाइज तो OMCs अच्छा ही कर रही थी। एक बार क्रूड के दाम नीचे आएंगे तो काफ़ी पॉजिटिव होगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर OMCs में, अभी क्या करना चाहिए? देखिए सर नो डाउट वॉलेटिलिटी तो है, जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये टेंशन और इंक्रीज हो रहा है, ये सर एक दो दिन में मैटर सॉल्व होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार आप पेशेंस रखिए। फ्रेश बाई इस काउंटर्स में अभी भी नहीं करना है जब तक ये सर टेंशन है, वॉर वाला सिचुएशन खत्म नहीं होगा ना, ये मुझे लगता है कि नहीं चलेगा। तो एक बार आप वेट करके जाइए और 1-2 हफ्ता देखिए। और जिस तरीके से देखिए मुझे लगता है कि पर्टिकुलर काउंटर पे 390 हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद आपने कर रहे हो राइट सर? यस सर SPCL बिल्कुल 393 के आसपास अभी चल रहा है। लास्ट 6 महीने से देखेंगे कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने का रिटर्न है -2%, लास्ट 1 महीने का भी देखेंगे -1%। मतलब इसके अंदर कुछ मोमेंटम ही नहीं है, लास्ट 6 महीने से नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि सर और 2 महीना नहीं चलेगा, क्योंकि एक काउंटर है ना इजीली भागता नहीं है, जैसे कि रेलवे और डिफेंस चलता है ऐसा चलता नहीं है। तो एक बार बने रहिए। स्ट्रक्चर वाइज देखिए खराब नहीं है, लेकिन अभी वो ना चलने वाला सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर आपके पास है तो आप बने रहिए और बाई ऑन डिप करके आपको जाना है। इसी काउंटर में आपको 370 360 के आसपास कभी भी आता है तो बाई ऑन डिप करके जाइए। यानी 20-30 रुपए टूट जाए उसके बाद फ्रेश बाई कीजिए, और जिनके पास है वो होल्ड करके चलें। थोड़ी धीमी चाल रह सकती है, जिस तरह की युद्ध की स्थिति है 1-2 महीने और तक यहाँ पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है। हर आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? जी आखिरी कंपनी टाटा ग्रुप की ट्रेंड की हम लोग बात कर लेते हैं। HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है। 6,700 रुपये का लक्ष्य दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से 1,000 रुपये ऊपर का इन्होंने आसपास का लक्ष्य दिया है इन्होंने। अब इनका सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो इनका ज़ूडियो प्लेटफॉर्म है लगातार, उसमें क्या है ये अपनी लगातार स्टोर्स को बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और ये जो चीज़ है स्ट्रेंथन देता हुआ दिख रहा है कंपनी में। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि बिजनेस में इनका कोई बहुत ज़्यादा मुकाबला कोई सानी है नहीं यहाँ पर, और इसमें जोखिम भी काफ़ी कम है। तीसरी चीज़ वेस्ट साइड और ज़ूडियो की बात करें, इन्होंने कहा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर ये फोकस कर रहे हैं और इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही उन्होंने कहा जो PE रेशियो की बात करें वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और कंपनी का मुनाफा और ग्रोथ भी वो आगे बढ़ेगा। ठीक 6,700 मतलब करीब 1,000 रुपये ऊपर के टारगेट। ट्रेंड पे आज कई सारी रिपोर्ट आई और सारी की सारी पॉजिटिव है। सर ट्रेंड कैसा लग रहा है सर आपको? सर स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बढ़िया है, और ऐसा रिपोर्ट को भी मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बदला है और मुझे लगता है कि पैराबोलिक पैटर्न बनाया, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आना अभी बाकी है।
और एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 5,850 के आसपास। अगर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग हो जाता है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 6,200 6,000 जो 400 का टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे। एक बार अगर सर 6,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है ना तो बहुत जल्दी आपको 7,000 का भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। स्ट्रक्चर सही हो गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लास्ट 2 से 3 सालों में सर बहुत परफॉर्म किया है स्टॉक ने। उसके बाद टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे आया, अभी बॉटम बेस बन चुका है। यहाँ पे अभी फॉलो अप बाइंग आना बाकी है, तो जिनके पास है बने रहिए। आप करेंट जोन से भी फ्रेश बाई करके जा सकते हो। एंड बहुत सारे स्टॉक में मैंने बताया कि फ्रेश बाइंग नहीं हो रहा है, लेकिन इस स्टॉक में जो है स्ट्रक्चर इतना अच्छा बिल्ड कर रहा है वीकली बेसिस पे, मुझे लगता है कि करेंट जोन से ही आपको बाय करना चाहिए। ठीक, करंट जोन से ही बाय करना चाहिए। ये बात ट्रेंड को लेकर के निकल करके आती हुई, तो विशाल मेगा मार्ट, SBI, HPCL, ट्रेंड, ये आज के 4 स्टॉक्स हैं। लेवल्स का ध्यान रखिए जो भी आपको बताए गए हैं। फंडामेंटल्स बता दिए हर्ष ने, टेक्निकल बता दिए सर ने, तो यहाँ पर नज़र आपको रखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए हमारे हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही। हमारे एक चाहते जाते सर एक टिप्पणी कर दीजिए, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर के अंसारी एडवाइज़र कह रहे हैं आज ही ले लिया है, कहाँ प्रॉफिट बुक करें। और ये कल आपसे बात हुई थी, तब उस समय एक मोमेंटम बना था इसमें एरोफ्लेक्स के अंदर, और एक बार फिर से मोमेंटम बनता हुआ 199 पे इन्होंने लिया हुआ है। और आज अगर हम देखें एरोफ्लेक्स जो है वो 211 पे आ गया है, तो इनके तो 199 पे लिए हुए हैं, तो ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं, 11-12 रुपये बन रहे हैं। क्या करें, वेट करें, निकल लें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज ही लिया है। आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक करना सही होगा, क्योंकि कल भी बहुत इंक्रीज हो गया था और अभी भी आज भी देखिए जिस तरीके से रैली कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सही होगा। क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि तुरंत यहाँ से मतलब या 2 दिन में इतना बड़ा रैली एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से रैली आया उनका भी प्रॉफिट चल रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक करना सही होगा। और यहाँ पे फ्रेश बाय अभी नहीं करना। एक बार अगर डीप मिलता है, उस डीप पे मुझे लगता है कि फिर से आपको एक बार 185 से 195 के आसपास, ये जो 10 रुपीज का गैप है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटीज है। अगर कभी भी वो गैप मिलता है तो उस केस में आप बाय कीजिए। फिलहाल आप फ्रेश बाय नहीं करना है, और जिन्होंने बाय किया है एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा जी। डिस्क्लोजर सरकार आपकी तरफ से कोई? सर दोनों कॉल दिया मैंने, दोनों कॉल ही हमारे क्लाइंट्सों के साथ हमने शेयर किया है, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है। बाकी जो पहला वाला कॉल दिया था प्रीमियम एनर्जी, वो अभी भी एक्टिव है। 995 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो पूछिएगा भी मत, निकल जाइए। और अगर टारगेट अचीव होता है तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जो भी मैंने कॉल दिया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक में मेरा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेरा पोजीशन नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमारा क्लाइंटों के पास पोर्टफोलियो में है और हमने रिकमेंड किया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। कितना प्रेशर रहता है आपको, मतलब इतनी सारी चीज़ें बोलना, मतलब पुरानी परफॉर्मेंस मत देखिए, नई परफॉर्मेंस मत देखिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, तो दबाव बहुत रहता है सर आप लोगों के ऊपर भी। सर कंप्लाइंस बहुत है, मतलब हर टाइम पे। और मैं तो हर बार डिस्क्लेमर देख के चलता हूँ, क्योंकि क्या पता एक डिस्क्लेमर देना भूल गया तो बाद में बोलेंगे यार डिस्क्लेमर नहीं दिया, कुछ गारंटी दे दिया। तो गारंटी तो नहीं होता है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। हमारा काम है, मार्केट का ड्राइवर है हम, तो मार्केट जहाँ पे जिस तरह मार्केट घूमेगा बस उसी तरफ आपको लेके चलना है। तो डिस्क्लेमर देते रहना काम है। थैंक यू सर। और मैं तो सर बहुत खुश हूँ, आपका चैनल जो है फिर से कमबैक आप लोगों ने कर दिया है, और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। और जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि दिवाली से पहले पहले ही यहाँ पे 1 मिलियन हिट होने वाला है। बिल्कुल सर, आप ऐसे ही सपोर्ट और दुआएं देते रहिए, हमारे दर्शक ऐसे ही प्यार करते रहें, तो कोई भी